हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रखर सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे सॉल्यूशन देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे, किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है, तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 35 से कंटिन्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी वर्कशीट के सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन ऑर्डर टू मेक लेमन शिकंजी। जो शिकंजी होती है, आप समझने सुनी हुई होगी, पी हुई होगी, जो नींबू से बनती है, लेमन से बनती है। लेमनेट भी कहा जाता है, शिकंजी भी कहा जाता है आमतौर पे भाषा में। तो यहाँ पर आपको उसका प्रोसेस जो है वो आपको करेक्ट करना है, यानी कि जो प्रोसेस है 1 बाय 1 आपको लिखना है। यहाँ पर गलत तरीके से दे रखा है, जिसे आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा, टेक वाटर इन अ जग एज नीडेड। जितनी आपको आवश्यकता है उतना पानी ले लीजिए जग में। देन टेक सम लेमन्स, कुछ नींबू लेंगे। कट देम इनटू 2 पीसेस, उन्हें 2 पीसेस में काट देंगे, 2 टुकड़ों में। स्क्वीज देम प्रॉपरली, उनको निचोड़ेंगे प्रॉपरली, ठीक है। देन स्टीर वेल द स्पून, और चम्मच से हिलाएंगे। स्ट्रेन द लेमनेड विद स्ट्रेनर इनटू द जग, और हम उस जो लेमनेट जो हमने शिकंजी तैयार की है उसे स्ट्रेन करेंगे छन्नी की हेल्प से एक जग में। नाउ पावर द लेमनेट इनटू द ग्लास, और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, ग्लास में उन्हें निकाल देंगे। और देन क्या करेंगे, सर्व इट, ठीक है। तो अब आप ये मत बोलिएगा कि इसमें नमक भी नहीं डाला है, ना चीनी डाली है, तो शिकंजी कैसे बन गई। बट यहाँ पर आपको जो सेंटेंस दिए गए थे उसे अरेंज करना था, हमें अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस नहीं लिखने थे, ठीक है। तो इस तरह से टोटली 8 सेंटेंस थे, जिससे हमने इस तरह से अरेंज कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, राइट द प्रोसेस ऑफ हाउ टू मेक टी एट योर होम रेसिपी यू मेक, टेक हेल्प ऑफ द गिवन हिंट्स। आपको क्या करना है, प्रोसेस लिखना है कि आप घर पर चाय कैसे बनाते हैं। तो अगर नहीं बनाइए तो अभी सीख लीजिए मम्मा से, क्योंकि चाय बनाना तो आना ही चाहिए सभी को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ इंग्रेडिएंट भी दे रखे हैं उस रेसिपी के लिए, जो चाय की रेसिपी है उसके लिए। तो इन इंग्रेडिएंट को यूज़ करते हुए आपको क्या करना है, इन चीज़ों को, थिंग्स को यूज़ करते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोसेस लिखना है कि आप कैसे बनाएंगे चाय को। आई टुक सम वाटर इन अ पॉट, एक पॉट में मैं कुछ पानी लूँगी या लूँगा। टर्न द गैस स्टोव ऑन हाई फ्लेम, और गैस स्टोव को ऑन कर दूंगा हाई फ्लेम पर। ऐड टी लीव्स एंड बॉयल देम, अब चाय पत्ती लूँगी और या लूँगा और उन्हें उसमें डाल करके बॉईल करूँगा। देन ऐड सम मिल्क इन पॉट, देन अगेन बॉईल, और कुछ उसमें दूध डालेंगे और अगेन उसे बॉईल करेंगे। देन ऐड 2 स्पून शुगर, 2 स्पून शुगर डालेंगे एंड बॉईल ऑन हाई फ्लेम। शुगर डाल करके उसे हाई फ्लेम पर चढ़ा देंगे, बॉईल होने देंगे। नाउ पुट ऑफ द फ्लेम, और अब बंद कर देंगे। जब बॉईल आ जाएगा तो फ्लेम को बंद कर देंगे, गैस को बंद कर देंगे। नाउ पावर इन द कप विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर, और पावर कर देंगे यानी उसे निकाल देंगे। पावर करना यानी उड़ेलना, किसी चीज़ में उड़ेलने को बोलते हैं पावर, ठीक है। और स्ट्रेनर की हेल्प से, छन्नी की हेल्प से उसे पावर कर देंगे कप में, ठीक है। इस तरह से आपको प्रोसेस लिखनी थी, आप इससे अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर प्रोसेस लिखने का होता है आपका डन वर्कशीट। बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्कशीट थी। तो ये होता है वर्कशीट 35 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट 36, जिसमें है कंप्लीट द पैराग्राफ विद द करेक्ट वर्ब। आपको करेक्ट वर्ब का यूज़ करते हुए पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। तो आपको मैं बता दूं, कभी भी कोई स्टोरी होती है ना, तो पास्ट टेंस में ही यूज़ की जाती है जनरली। पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर भी उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ऑलमोस्ट, ठीक है। ऑल द क्लास 5th स्टूडेंट ऑफ आर स्कूल गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफिस। हमारी जो कक्षा 5 की स्टूडेंट्स हैं वो सभी गैदर्ड, इकट्ठा हुए, कहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफिस में। अब यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है गैदर्ड का, क्योंकि ये बातें सुनाई जा रही हैं पास्ट की, इसलिए हम पास्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट की होती तो प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते, बट ये पास्ट में है तो पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। दे वेंट फॉर द इंटर स्कूल रेस कॉम्पिटिशन, वो गए थे कहाँ पर, रेस कॉम्पिटिशन में, इंटर स्कूल रेस कॉम्पिटिशन में। द बस अराइव्ड एंड
दे लेफ्ट फॉर द स्टेडियम। जो बस है वो अराइव हुई और उसने छोड़ा उनको स्टेडियम में। द रनर्स टुक देयर पोजीशन। जो रनर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन ली। कोच ब्लू द विसल। ब्लू यानी बजाना, विसल को बजाना, सीटी को बजाना। कोच ने सीटी बजाई। देन वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ आर स्कूल रेन फास्ट। जो एक स्टूडेंट है हमारे स्कूल का वो बहुत तेजी से भागा एंड केम फर्स्ट, और वो फर्स्ट आया। एवरीवन डिड द बेस्ट। सभी ने अपना बेस्ट दिया एंड आर स्कूल वॉन दी ट्रॉफी। और हमारे स्कूल ने ट्रॉफी जीत ली। एवरीवन फेल्ट हैप्पी। सभी खुश थे। फील का होता है फेल्ट, विन का होता है वॉन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना था पैराग्राफ। नेक्स्ट है कृतिस्तंभ वॉज ब्लैंक बाय राणा कुंभा। कृतिस्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने था। है तो हम यूज करेंगे बिल्ट का। वी ब्लैंक टू द स्टेशन बट द ट्रेन हैड गॉन। हम पहुंचे स्टेशन बट ट्रेन जा चुकी थी। तो पास्ट टेंस की बात हो रही है तो यहाँ हो जाएगा वी वेंट टू द स्टेशन बट द ट्रेन हैड गॉन। लॉन्ग एगो अ ग्रुप ऑफ रैट्स प्लैंक हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट। बहुत 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 पहले की समय बहुत पहले की बात हो रही है कि एक ग्रुप रहता था रैट्स का। कहाँ पर? खुश रहता था जंगल में। तो यहाँ पर लिव्ड हो जाएगा। ठीक है। इंडिया ब्लैंक द मैच यस्टरडे। यस्टरडे है तो पिछले दिन की बात हो रही है, यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा इंडिया वॉन द मैच यस्टरडे। वी ब्लैंक बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट। यहाँ पर लास्ट नाइट शो करा है कि पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पर हो जाएगा वी सेलिब्रेटेड बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पास्ट टेंस में यूज किए जाते हैं, जैसे यस्टरडे, लास्ट नाइट, जिनसे आप पता कर सकते इजीली आंख बंद करके कि ये तो क्या है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है। हैड का यूज भी पास्ट टेंस में होता है। हैज हैव का होता है प्रेजेंट टेंस में और हैड का होता है पास्ट टेंस में। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 36। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट थी जिसमें आपने पास्ट टेंस का यूज देखा। अब देखेंगे वर्कशीट 37 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है फ्रेम सिंपल क्वेश्चन स्टार्टिंग विद व्हाट। व्हाट से आपको सिंपल बनाना है क्वेश्चन। जैसे दिस इज अ डस्टबिन, यह एक डस्टबिन है, तो क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज दिस, यह क्या है। दिस का यूज हुआ है क्योंकि ये पास में है। अब देखिए व्हाट इज दैट, वह क्या है, इसका हो जाएगा क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा दैट इज अ रिवर, वह एक नदी है, रिवर है। तो देखिए दूर चीज के लिए यहाँ पर यूज हुआ है दैट का, पास में जो चीज है उसके लिए यूज हुआ है दिस का। तो इसी तरह से आपको आगे क्वेश्चन बनाते हुए जाने हैं। पास के लिए दिस, दूर के लिए दैट। तो यहाँ हो जाएगा जैसे आंसर है दिस इज अ फ्रूट बास्केट, ये एक फ्रूट बास्केट है। तो क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज दिस, यह क्या है। नेक्स्ट है दैट इज अ मास्क, वह एक मास्क है। तो क्वेश्चन होगा व्हाट इज दैट, वह क्या है। नेक्स्ट है बच्चे झूल रहे हैं झूले में, तो यहाँ पर है दिस इज अ स्विंग, यह एक झूला है। तो यहाँ हो जाएगा व्हाट इज दिस, यह क्या है। नेक्स्ट है दैट इज अ बाइसिकल, वह एक साइकिल है। तो क्वेश्चन होगा व्हाट इज दैट, वह क्या है। दिस इज अ ग्रास, यह ग्रास है, यह घास है। तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज दिस, यह क्या है। नेक्स्ट है दैट इज अ फिश, वह एक मछली है। क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज दैट, वह क्या है। सिंपल ही था, आपको कुछ नहीं यूज करना था, सिंपल व्हाट का यूज करना था और दिस दैट का यूज करना था, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो आपके आंसर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 37, जिसमें आपने सिंपली क्वेश्चन बनाना सीखा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट आई हैं इस बार इस वीडियो में। वर्कशीट 37, 36 और 35 के सॉल्यूशन हमने इस पार्ट में देखे। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप बेहिचक आपकी जो अपना चैनल है इस पर आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अपने कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।